Hello everyone, I welcome you on the study channel Lights Institute of Studies. So जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने एक इनिशिएटिव लिया था 2000 MCQ कंप्लीट करने हैं किसके इंग्लिश ग्रामर के। और वो MCQ जो इंग्लिश के हमने इनिशिएटिव लिया है वो आपके हर तरह के एग्जाम में हेल्प करेंगे जहाँ जहाँ पर भी इंग्लिश पूछी जाती है या इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं तो सभी एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो जो ये 2000 का MCQ हमने इनिशिएटिव लिया है इसे पूरा करते हैं। तो चलिए आज है हमारी सेकंड क्लास, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, द डॉग जंप्ड डैश द फेंस। ऑप्शन आपने पढ़ लेने हैं, इन है, ओवर है, अंडर है, थ्रू है। इसमें क्या आएगा, इसका सही जो आंसर हो जाएगा बेसिकली वो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा ओवर। द डॉग जंप्ड ओवर द फेंस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नॉर्मल ही है, इसमें आपको कुछ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, आई थिंक सो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द स्टूडेंट्स along with the teacher dash expected to attend the seminar। अच्छा, इसमें पूछा है, ओके ठीक है। तो इसमें क्या आपका जो है वर्ब आएगा, हेल्प कौन सी इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी तो आपने मुझे बताना है। तो ऑप्शन देख लेने हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा है, ये जैसे स्टूडेंट्स लिखा है और साथ में टीचर भी लिखा है। तो इसलिए कहाँ जाएंगे, सभी बच्चे है, देखा है मैंने कि सभी प्लूरल वर्ब की तरफ जाते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब की तरफ जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे इसमें ए में टिक कर देते हैं, बट दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। इसमें प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, इसमें आएगी सिंगुलर आएगी, विच इज बी। क्यों आएगी, क्योंकि आपने ये नहीं पढ़ा, ईच ऑफ द स्टूडेंट। आया समझ में, ईच ऑफ द स्टूडेंट। ईच क्या करता है, ईच ऑफ देम, यानी कि ईच एक सिंगुलर को डिनोट करता है। ईच हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया, आपको मैंने पहले भी आई थिंक पहली वीडियो में बताया था। ईच, ईच, ईदर, नीदर, ये सभी जो है सिंगुलर को डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी। ओके, अच्छा, आपके क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, एक्टिव टू पैसिव। अच्छा, आपको चेंज करना है इसमें, दे आर रिपेयरिंग द रोड। अच्छा, एक्टिव टू पैसिव, वॉइसेस वॉइसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं, एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि बनता ही बनता है। तो मैंने आपको जिस तरह से बताया था आप लोगों ने वैसा ही करना है, ठीक है। ऑप्शन पहले एलिमिनेशन कर लेना है, ठीक है। एलिमिनेशन से आपका जो आंसर बहुत इजीली से आ जाता है। एलिमिनेशन जैसे कि देखिए, ठीक है, पहला है, इस पहले आपने सेंटेंस पढ़ना है कंप्लीटली। दे आर प्रिपेयरिंग द रोड, कौन सा सेंटेंस है, कौन से ये देखो आप, ये रिपेयरिंग है, दे आर रिपेयरिंग द रोड, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब हमने पैसिव में जाना है, कहाँ जाना है, पैसिव। तो जब पैसिव जाते हैं तो वहां जाएंगे, वन प्लेस अहेड जाते हैं, बट जब ये कंटिन्यूस का आता है तो वहां पे क्या बीइंग लगता है, ठीक है। तो देखो पहले, द रोड इज रिपेयर्ड बाय देम, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। क्यों, मैंने क्या बोला था आपको, दे आर रिपेयरिंग द रोड, तो क्या बोला था इसमें कि रहेगा वहीं पे ही पर साथ में बीइंग लगता है उसमें, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा बिल्कुल गलत। देखते हैं सेकंड, द रोड वॉज, ये आगे ही चला गया पास्ट कंटिन्यूस में, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं है जो इतना आगे जाएगा, बट ये है वॉइसेस, तो क्या था है, सिर्फ वहीं जाता है और जाता कंटिन्यूस नहीं जाता है। तो देखते हैं सही सी क्या है, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम, हाँ ये हो सकता है। द रोड हैज बीन, ये भी गलत हो जाएगा, तो डी भी हमारा गलत हो गया। इसमें सही क्या हुआ हमारा, सी हुआ, सही आंसर क्या हुआ, सी। क्यों, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम, कंप्लीटली आप देख सकते हो ग्रामेटिकली इसमें कोई भी एरर नहीं है, पूरा सही है। द रोड इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय देम, बीइंग आया है उसी टेंस में है, कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाँ जी, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी क्वेश्चन बनता ही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस भी आप लोगों ने कर लेने हैं, एलिमिनेशन से भी आंसर निकल जाता है अगर आपको थोड़े बहुत रूल्स मालूम है, अगर आपको चेंज करना नहीं आ रहा है तो। देखते हैं क्या है, ही सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ जाएंगे, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाना है, ठीक है। आई हैव कहाँ जाए बोला था मैंने आपको, हैव है कहाँ जाएगा, मतलब यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। कहाँ जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा, जाएगा अपनी कैटेगरी में
बच जाएगा पास्ट पे, ठीक है। तो आई हैव फिनिश्ड में आपको कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। अब चलो पास्ट परफेक्ट के ढूंढते हैं, क्या पास्ट परफेक्ट कौन कौन से इसमें, ठीक है। ही सेड दैट ही फिनिश्ड हिज वर्क, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि है पास्ट इंडेफिनिट का, और हमें कहाँ जाएगा, ये जाएगा पास्ट पास्ट परफेक्ट में। अब देखते हैं सेकंड, ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, हाँ काफी सही है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट भी देखना है हमें, क्योंकि अभी हम एलिमिनेशन जा रहे हैं, अभी हम इसको बिल्कुल टिक नहीं कर देंगे, ठीक है। अब ही सेड दैट ही हैज फिनिश्ड, ही हैज, ये तो वहीं पे रह गया, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहीं पे ही है, गया ही नहीं आगे तो अब देखो डी, ही सेड दैट ही फिनिशेज, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चला गया, बिल्कुल ही गलत हो गया, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो सिर्फ सही आंसर क्या आ जाता है हमारा इसमें, बी आता है सही आंसर, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाना इजी है, एलिमिनेशन के थ्रू भी जा सकते हैं, जैसा कि मेरा तरीका एलिमिनेशन के थ्रू जाने का। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, नीदर ऑफ द बॉयज डैश प्रेजेंट। अच्छा ये सेम क्वेश्चन में भी आपको इससे पहले ही एक्सप्लेन किया था, नीदर ईदर क्या होगा, नीदर ऑफ द बॉयज। यहाँ आप ज्यादातर बच्चे देखते कि अरे ये तो प्लूरल लगा है, बॉयज है, बहुत सारे बॉयज है, नहीं ये नहीं देखना है आपने, ये भी देख लेना है पहले। तो क्या है, नीदर, नीदर में कौन सा आएगा, नीदर ऑफ द बॉयज, नीदर इज द बॉय, नीदर ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट टूडे, ठीक है। गॉट इट, ग्रामेटिकली है, क्योंकि मैं ग्रामर से क्वेश्चन बने हैं, बोलने में थोड़ा अटपटा लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, बोलने में आपको अजीब लगेगा, बट ग्रामेटिकली यही राइट होता है, नोट डाउन कर लेना। अब नरेशन, अच्छा नरेशन पूछा है, शी सेड वेयर आर यू गोइंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, अब फिर से आप लोगों ने देख लेना है क्या होता है। शी सेड वेयर आर यू गोइंग, सबसे पहले क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में क्या होता है, आस्ट आ जाता है, ठीक है, सेट का बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन है क्योंकि, तो शी आस्ट, ठीक है। देखो आस्क्ड, आस्क्ड सब में, सभी में आस्क्ड है, इसमें आस्क्ड है, इसमें आस्क्ड है, इसमें सभी में आस्क्ड आस्क्ड है, ठीक है। अब चलते आगे। अब क्या होता है ना, जो डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट में जाते हो ना, तो एक रूल होता है नरेशन में कि भाई इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज द स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा एक स्टेटमेंट होती है, वो कभी क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने क्या है, स्टेटमेंट देखनी, स्टेटमेंट कौन सा है इसमें, पहले तुम देख लेंगे वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यू का है, पास्ट कंटिन्यू में जाएगा, ठीक है। पहले शी आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग, ठीक है, अभी रुक जाइए, यहाँ पे अभी हम पहले कंटिन्यू मतलब टेंस वाइज टेंस देखेंगे, टेंस वाइज देखेंगे तो क्या है, वॉज है, ठीक है, हो सकता है ये भी वॉज है, एम है, तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आगे जाएगा, बताया था ना मैंने आपको, तो आगे गलत हो जाएगा। अब क्या है, शी आस्क्ड वेयर आई एम गोइंग, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसी ही शी आस्क्ड वेयर आई एम गोइंग, कहाँ, वहीं उसी टेंस में आई एम, यानी कि कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यू में। तो क्या है इसका, ठीक है, शी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, वेयर वाज, देखो ये क्वेश्चन है, यह क्या, यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है फिर से। अब मैंने क्या बोला था आपको, जब आप पैसिव वॉइस में जाएंगे, सॉरी जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे, तो इनडायरेक्ट स्पीच कैसी होगी, हमेशा एक स्टेटमेंट होगी, इसलिए गलत होगा, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये क्या है, इसमें क्वेश्चन वर्ड आगे आ चुका है, यानी कि जो वॉज है, हेल्पिंग वर्ब भी आगे आता है, तो डबल क्वेश्चन बन जाता है। बट यहाँ पे क्या है, वेयर आई वॉज गोइंग, ये इसका सही होगा, ठीक है, ए सही होगा इसका, आगे समझ में, इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज द स्टेटमेंट, सॉरी हाँ, इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज द स्टेटमेंट, ओके। चलते आगे, अब एडीएम पूछा, ब्रेक द आइस मीन्स, ओके, ये आप लोगों को लर्न ही करने पड़ेंगे, कोई ट्रिक इसमें आपके लिए यूज नहीं हो सकती, यू गाइज हैव टू लर्न, रिमेंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन के थ्रू जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि मैं तो पहले इंपॉर्टेंट लेके आता हूँ, और आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोगों ने तो नोट डाउन कर ही लेना है, ठीक है। तो क्या है इसका, ब्रेक द आइस, ओके, एडीएम है, तो क्या आएगा इसका, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, ब्रेकिंग समथिंग, अरे बहुत इजी था ये, मतलब अगर आता तो आप इजीली कर देते इसको, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, तो ही इज डैश एम एल ए, ओके, ये है आर्टिकल, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, देखो मैं आपको आर्टिकल की एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, वैसे मैं आपको फुल क्लास में बताऊंगा कि आर्टिकल आपको कैसे यूज करना है, ठीक है। ही इज एम एल ए, ही इज डैश एम एल ए, अब क्या है इसमें, क्या होता है ना, देखो मैंने आपको क्या बताया था, सॉरी बताया नहीं था मैंने आपको आई थिंक, तो अब आप लोगों ने सुन लेना, नोट डाउन कर लेना है, जिन वर्ड्स में अ से लेकर अंक तक आवाज आएगी, वो कहाँ करना है आपने यूज, उसमें करना है आपने एन, रिमेंबर दैट, अ से लेकर अंक तक जिस वर्ड में अ से लेकर अंक तक की आवाज आएगी, जैसे अ आ ई की आवाज आएगी, किसी वर्ड में आएगी, तो उसके पहले क्या लगाना है, एन लगाना है, ठीक है।
और जिससे क से लेकर ग्य तक जिसमें उसकी आवाज आएगी, क से लेकर ग्य तक जिस वर्ड में क से लेकर ग्य तक की आवाज आ जाएगी, उसमें क्या लगाना है आपने, उसमें आपने यूज लगाना है अ लगाना है अ, और एन कहाँ लगाना है, अ से लेकर अंग तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एम एल ए, एम आप प्रोनाउंस करो एम एल ए, एम ए, एक ही सी आवाज आई ना, एक ही, क्या लगाएंगे इसमें, मैंने क्या बताया था ना आपको कि मैंने इसमें क्या लगाना है, एन लगाना, ही इज एन एम एल ए, एक ही आवाज आई ना। सिंपल ट्रिक है, इजी ट्रिक है, नोट डाउन कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके कई क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं ये ट्रिक बिल्कुल भी गलत नहीं होगी आपके किसी भी एग्जाम में। ही इज एन एम एल ए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि आर्टिकल्स जो है रिमेंबर करना काफी मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो ये ट्रिक मैंने बनाई थी। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लेना है, ही इज एन एम एल ए, ओके, इस तरह से यूज कर लेना। और अगर कोई वर्ड हो, यानी जब यहाँ कोई वर्ड है, यानी यहाँ कोई वर्ड है, उसको पहले आप प्रोनाउंस करना है, किसकी आवाज आ रही है, अगर क से लेकर ग्य के बीच आ रही है तो अ लगाना है, अगर अ से लेकर अंग तक आ रही है तो एन लगाना है। ज्यादा कुछ नहीं है, नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन से भी क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एरर डिटेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो क्या है, ही डिड नॉट न्यू द आंसर। अच्छा, ये आई थिंक ग्रामर का क्वेश्चन है, इसमें ग्रामर देख लेना, ग्रामर का कौन सा है, टेंस का है। ठीक है, तो टेंस तो आई थिंक आप सभी लोग क्लियर ही होंगे, आई होप। तो कौन सा है इसका आंसर, ए है, बी है, सी है, डी है, वेरी इजी। आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को दे दूं, बट मैं बता ही देता हूँ इसका आंसर क्या होने वाला है। आई डिड नॉट न्यू द आंसर क्या होता है, देखो जब डिड लगता है तो फर्स्ट वर्ब फॉर्म लगती है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ लगी है सेकंड, नो न्यू नो, तो ये कौन सी लगी है, सेकंड लगी है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कहाँ एरर है इसमें, तो यहाँ पे एरर सी में है, न्यू नहीं आता। ही डिडंट नो द आंसर, फर्स्ट फॉर्म लगती है जब डिड लगता है, और जब डिड नहीं लगता है तो सेकंड, तो लगती है सेकंड फॉर्म। ठीक है, तब लगती है सेकंड फॉर्म जब आपका ये नहीं लग रहा है। ठीक है, ओके, तो ये आंसर था इसका। ठीक है, इतना इतना मुश्किल भी नहीं है। सिनोनिम, ओके, सिनोनिम भी इंपॉर्टेंट है, याद ही करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस के थ्रू ही आएंगे आपको। अब ठीक है, एब्सोल्यूट, अच्छा एब्सोल्यूट का हमने पता करना है। ठीक है, एब्सोल्यूट, ठीक है, ओके, व्हाट इज एब्सोल्यूट, ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, आउटडेटेड होता है बेसिकली, आउटडेटेड। आई थिंक आप सभी बच्चों को मालूम ही होगा, इतना मुश्किल भी नहीं है एब्सोल्यूट का। तो चलते हैं नेक्स्ट, एंटोनिम। अच्छा, एंटोनिम भी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये तो याद ही करने पड़ेंगे। चूज एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड, ओके, एक्सपेंड, एक्सपेंड का एंटोनिम, एक्सपेंड का उल्टा क्या होता है, स्प्रेड, ये तो सिनोनिम हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, स्प्रेड नहीं हो सकता है। ग्रो, ग्रो भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऑलमोस्ट इसका उल्टा ही, एक्सपेंड ये तो सिनोनिम ही हो जाएगा, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अच्छा, डेवलप, देखो डेवलप तो गलत हो जाएगा, इसलिए अप्रोप्रिएट क्या बचता है हमारे पास, कॉन्ट्रैक्ट ही बचता है। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज होती है ना, मतलब समझते हो ना, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज, तो जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट किसी को इकट्ठा करना है, आई थिंक नहीं, क्या मतलब, आई मीन टू से कि मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना जैसे होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शनरी, कॉन्ट्रैक्शन से याद रख सकते हो आप इसको। चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। फिर से इडियम, हिट द नील ऑन द हेड मीन्स, ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, बी इसका सही हो सकती है, बी से एग्जैक्टली द राइट थिंग, बिल्कुल। आपने बोलते ना कि यू हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स कि आपने बिल्कुल सही बात कही है, तो ये है इसका से एग्जैक्टली, इसका ये मतलब है द से एग्जैक्टली द राइट थिंग, ओके, भैया आपने बिल्कुल सही बात कही है, पता की बात। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एरर डिटेक्शन, फिर से एरर डिटेक्शन आ चुका है। नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स वर प्रेजेंट एट द मीटिंग, ये तो मैंने अभी आपको बताया था, तो आप सभी को मालूम ही होगा, क्यों, मैंने अभी अभी जस्ट अभी आपको थोड़ी एक दो क्वेश्चन पहले इसका आंसर बताया था। क्या नीदर के साथ लगता है, सिंगुलर लगता है, वे चीज यहाँ पे लगा है वर, तो वर इज नॉट, तो ओके, तो यहाँ पे कहाँ पे गलती आ जाएगी, सिंगुलर, यानी कि यहाँ वॉज होना चाहिए था, वॉज, तो यहाँ पे लगा है वर, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। तो एरर कहाँ है, देखिए वर में है, तो सी, तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा सी, रॉन्ग हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ही इज जूनियर डैश मी इन सर्विस। अब देखिए, अब मैंने बताया था ना, सॉरी आपको नहीं बताया मैंने। तो जो आता है ना, देखो, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, प्रायर हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? ही इज जूनियर टू मी, सीनियर टू मी, प्रायर टू मी, ये सब इसमें टू आएगा आगे, ठीक है। ऐसे देख लेना है आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने लिख भी लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी, टू मी, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 16, हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन डैश द ट्रेन लेफ्ट। तो आप देख सकते हो ऑप्शन, बेसिकली ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये है कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन में हार्डली के साथ क्या लगता है, आपको मैंने बताया था, जैसे कि नो सुनर साथ लगता है देन, हार्डली साथ लगेगा व्हेन, ओके। तो ऑप्शन बी वुड बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Then we would be moving for next question, which is okay. Question number 17. Change the voice. People speak Hindi here. इसका वॉइस चेंज करना है, अपने एक्टिव से जाना है पैसिव में, ओके। तो ऑप्शन देख लेने हैं। तो जो मेरी ट्रिक है वो है, जो मेरी ट्रिक है वो आपको मैंने बताई थी। कौन सी ट्रिक है मेरी? ऑप्शन एलिमिनेशन की। तो एलिमिनेट करने हैं क्वेश्चन हमने इसमें, ठीक है। तो ठीक है, ओके। तो पहला देखते हैं, हिंदी इज स्पोकन है। पहले क्या है? पीपल स्पीक हिंदी। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है, तो कहां जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएगा। क्यों? एक प्लेस आगे जाता है, आपको बताया था मैंने। तो वॉज तो नहीं आएगा, एलिमिनेशन है, क्योंकि तो वॉज नहीं आएगा। तो प्रेजेंट कौन सा है? ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस का टेंस, ओके। पास्ट कंटिन्यू का हेल्पिंग वर्ब लगा ना, वॉज, तो गलत हो जाएगा। हिंदी स्पीक्स हियर, तो ये तो वहीं पे रह गया बेचारा, आगे नहीं जा पाया, तो ये तो फिर गलत हो जाएगा। फिर हिंदी स्पोकन है, माय गुडनेस, दिस मच ब्लंडर, इतना बड़ा ब्लंडर तो आप लोग भी नहीं करोगे, आई थिंक। तो इजी था, हिंदी इज स्पोकन हेयर, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो वहीं पे रह गया था, तो मतलब इट इज रॉन्ग, ओके। तो इसका क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन ए, ओके। नोट डाउन कर लेना है आप लोगों ने, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पिछले एग्जाम्स में ना पूछे गए। मैंने उनको भी कुछ लाया है, कुछ मैंने खुद से भी क्रिएट किए क्वेश्चन, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2000 क्वेश्चन की सीरीज है, बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव ले लिया है। अब आप लोग भी हेल्प करना हमें इस इनिशिएटिव को पूरा करने में, थ्रू लाइक एंड कमेंट से, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 18, ओके, सब्सक्राइब भी कर देना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिनोनिम ऑफ द बेनेवोलेंट। ओके, बेनेवोलेंट क्या होता है? ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18, अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? सिनोनिम ऑफ बेनेवोलेंट। ओके, बेनेवोलेंट क्या होता है? बेनेवोलेंट होता है समथिंग और समवन हु इज काइंड, दयालु टाइप, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, काइंड में, ठीक है। वीक तो नहीं होगा इसका, और लेजी भी नहीं होगा, उल्टे ये सारे। और हमने पूछा है सिनोनिम्स, तो हाँ, अगर एंटोनिम होता है फिर आप बोल सकते, उसको क्रूर बोल सकते, ठीक है। बट अभी क्या पूछा है? सिनोनिम, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, विच इज काइंड, बेनेवोलेंट। नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, एंटोनिम ऑफ स्कैरसिटी। ओके, एंटोनिम उल्टा पूछा है स्कैरसिटी का, ओके, दैट्स ग्रेट। तो ऑप्शन पढ़ लेने हैं, पॉवर्टी, लैक, अबाउंडेंस, शॉर्टेज, उल्टा पूछा है, ठीक है। तो स्कैरसिटी होती है किसी चीज की कमी, तो कमी पॉवर्टी मतलब नहीं हो सकता। लैक तो सिनोनिम हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएंगे। शॉर्टेज भी सिनोनिम हो जाएगा, क्या बताया था मैंने, किसी कमी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अबाउंडेंस ही हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आंसर निकल सकता था। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, फिर से एडियम आ चुका है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, अब देखो, ये भी गलत नहीं कर लेने आप लोगों ने, बहुत इजी इजी है अभी तो, राम राम से क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। अभी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में क्वेश्चंस जो ला रहे हैं वो थोड़े से मॉडरेट जैसे, इतने टफ नहीं है। तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा? हिडन बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, हिडन बेनिफिट है, डिस्गाइज है, ठीक है। हिडन बेनिफिट ऑफ ब्लेसिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है ना, तो चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही डोंट नो मी, ओके। कहाँ का एरर है इसमें? इसमें है टेंसेस का,
ठीक है, टेंसेस इसके सही है, पकड़ लेगा एकदम से। ही डोंट नो मी मीन्स यहाँ क्या होता है, ही है, सिंगुलर है तो कौन सा लगता है, डज लगता है। तो यहाँ कहाँ है, यहाँ तो है नहीं इसमें, यहाँ तो डोंट लिखा है, तो यहाँ पे क्या, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसमें, जहाँ पे डज नॉट लगेगा। अच्छा, जब डज लग जाता है तो एस और एस नहीं लगता है, तो यहाँ पे एस और लगा है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी देख लेना है। आप देखा, ठीक है, यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा, कौन सा आपने सोच दिया होगा कि शायद टाइपिंग एरर है, नहीं, आपने ये भी देखना है। एस और एस यहाँ पे लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जब डज और डू लगता है तो एस और एस नहीं लगता है हमारा। ठीक है, तो ही डजेंट नो मी, दिस वुड बी द राइट आंसर विच इज बी। ही नॉट नो मी, यहाँ तो कोई हेल्प वो लगा ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो विच इज, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ क्राइसिस। ओके, क्राइसिस का प्लूरल क्या होता है, हरी अप मुझे बताना है आप लोगों ने। ठीक है, क्राइसिस देख सकते हो ऑप्शन में। ठीक है, अब इसका ना एक नोट डाउन कर लेना आपने, क्राइसिस क्या होता है। जो क्राइसिस है ना, ये जब इसका प्लूरल करोगे ना आप, तो आई ना इसमें से हट जाता है, जो आई है इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे ई आ जाता है, तो इसका सही आंसर होता है ई, क्राइसिस। मतलब क्या बोला मैंने, क्या नोट डाउन कर लेना है आपने, कि जब भी क्राइसिस का प्लूरल आपको पूछा जाएगा तो आई की जगह यहाँ पे क्या लगा देना है आपने, ई लगा देना है। ठीक है, क्या लगा देना है, ई लगा देना है, विच इज दिस, ये लगा देना है आपने, इसमें फिर प्लूरल हो जाता है वो, इसलिए ऑप्शन 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 20, सो कौन सा है सही आंसर, इसका ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 13 पूरी 30 क्वेश्चन की सीरीज है, एवरीडे क्लास होगी 30 क्वेश्चन की, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की, तभी हम पूरे कर पाएंगे कितने, 2000 क्वेश्चन। मतलब बीच में कोई क्लास ज्यादा क्वेश्चंस की भी हो सकती है। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लेना है, वो भी मिस नहीं करनी कोई भी क्लासेस, क्योंकि आई, अगर आपने ये मॉक टेस्ट भी पूरे लगा लिए तो आई मेक यू श्योर कि आपके जो है इंग्लिश ग्रामर के काफी सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में बना के आ जाओगे। अगर आपके बेसिक्स भी क्लियर नहीं है तो मॉक टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ते हो तो थ्योरी में आपको पूरा पता नहीं लगता है, आप ग्रामर की थ्योरी पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, बट जब उसको अप्लाई करने की बात आती है तो बच्चे क्या बोलते हैं कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो इसमें है ही नहीं, ये तो किसी ग्रामर, ये तो हमने ग्रामर में पढ़ा ही नहीं। पर जब आपने प्रैक्टिस ही नहीं की क्वेश्चन तो आपको कैसे पता चलेगा। तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है। थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन पे थ्योरी को अप्लाई करना भी आना चाहिए। चलते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ठीक है, चूज द करेक्ट वर्ड, शी इज डैश देन हर सिस्टर। अच्छा देखो क्या है इसमें दिया है, इसमें भी करेक्ट वर्ड निकालना है, इसमें से कौन सा है, शी इज इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पे, क्या लगा है, कंपैरिजन हुआ है दो का, तो कंपैरेटिव डिग्री तो लगेगी। मोस्ट तो सुपरलेटिव हो जाएगी, सबसे पहली बात, मोस्ट कौन सी होती है, सुपरलेटिव, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, तो सुपरलेटिव डिग्री होती है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे दो का कंपैरिजन हो रहा है, देखो शी का हो रहा है और उसकी सिस्टर का हो रहा है, दो का कंपैरिजन हो रहा है, तो इसलिए दो के बीच कौन सी लगेगी हमारी, कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ लगता है ई आर, बोला था मैंने ई आर लगाया, लगता है मोर। तो यहाँ पे क्या है, मोर दिया है, ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन बी दिया है, क्या है, ऑप्शन बी दिया है, मोर इंटेलिजेंट। तो शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। यू गॉट मी, आई थिंक यू गॉट मी। ओके, क्यों, क्योंकि इंटेलिजेंट तो नहीं आएगा, क्योंकि कोई कंपैरिजन की कोई डिग्री नहीं है, तो इंटेलिजेंट, शी इज इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर, नहीं ये नहीं आएगा। ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री ही आएगी, ग्रामेटिकली देख लेना है। इंटेलिजेंस बिल्कुल गलत, तो क्या सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25, ओके, ही डाइड डैश कैंसर। ओके, इसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है बच्चों को, मैंने देखा था। ही डाइड डैश कैंसर, आपने ऑप्शन दिखने हैं, देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो जितनी भी बीमारियां है, ठीक है, बीमारियों से जब कोई इंसान मरता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज ऑफ यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे भी क्या आएगा, ऑफ आएगा, ही डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है, अब देखिए कई बीमारी, मान के चलो आता है कि होता है ना, अब ऑफ बीमारी के साथ आएगा ऑफ। ठीक है, और जब समवन इज डाइंग जस्ट बिकॉज ऑफ एनी एक्सीडेंट, या किसी चोट से मरना, किसी एक्सीडेंट से मरना, वहां पे क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। चोट एक्सीडेंट केस में फ्रॉम आएगा, किसी बीमारी से, इंटरनल कोई बीमारी है उससे मरने पे आएगा ऑफ, चोट एक्सीडेंट मरने से आएगा फ्रॉम,
और अगर किसी लोकेशन पे मरे हैं यानी कि ही डाइड इन शिमला, तब आएगा इन। देखो क्या क्या। और चौथा केस है, चौथा केस कौन सा है? डाइड हमने पता किया अभी तक, ऑफ किया, फ्रॉम किया, इन किया। चौथा केस है फॉर। फॉर कहां पे आएगा? जैसे कि डाइड फॉर हिज कंट्री। आया समझ में? किसी चीज के लिए मरना यानी कि वो आप उसने अपने देश के लिए जान दे दी। ही डाइड फॉर हिज कंट्री। चार केसेस बताया मैंने। डाइड, डाइड ऑफ, डाइड फ्रॉम, डाइड इन, डाइड फॉर। यू गॉट मी? याद कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। क्वेश्चन एसएससी ने रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे हैं इन्हीं पे घुमा के, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्या ना है? बीमारी से मरने पे क्या आएगा? ऑफ आएगा। ठीक है। चोट से फ्रॉम आएगा और कंट्री के लिए मरने के लिए फॉर आएगा। ध्यान रख लेना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वुड बी राइट आंसर। ओके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। एरर डिटेक्शन, फिर से एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। ओके। अब देखना है, इसमें कई बच्चों ने बहुत ज्यादा गलती की है। एप्लीकेंट्स, सर यहाँ पे एप्लीकेंट्स है तो यहाँ पे आर आएगा, बट नहीं आएगा। आर क्यों नहीं आएगा? आर इज प्लूरल वर्ब है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ क्या है? द नंबर ऑफ, सिंगल को, सिंगुलर को डिनोट करता है ये चीज। ठीक है, ये चीज क्या करेगा? ये सिंगुलर को डिनोट करता है। तो यहाँ पे कहाँ पे एरर है? आर में एरर है, आर नहीं आना था, तो सी इसका राइट आंसर होना था। गलती कर दी होगी आप लोगों ने तो ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, फिल इन द राइट प्रपोजिशन। प्रपोजिशन से भी क्वेश्चन बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। ही एंटर डैश द एग्जामिनेशन हॉल इन हरी। अब देखो, बोलने में आप लोगों को लगेगा, देखो वेरी इजी, ही एंटर्ड इनटू द एग्जामिनेशन हॉल इन हरी। लगेगा ना कि शायद ये सही होगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं। फिर बोलोगे ही एंटर्ड इन द, मतलब सारे इसमें आप देखो ना, ऑप्शन ये भी आपको राइट लगेगा, ये भी राइट लगेगा। ही एंटर्ड एट द एग्जामिनेशन हॉल। कई बच्चे तो एट भी लगा देंगे, बट क्या है? प्रपोजिशन। एंटर्ड के बाद कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगेगा हमारा। नन ऑफ देम आएगा इसमें, इसमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा इसमें से, तो इसका सही आंसर होना था नन ऑफ देम। क्यों? क्योंकि ही एंटर्ड द एग्जामिनेशन हॉल इन हरी। यू गॉट मी राइट? ना ही इंटू लगना था। बोलने में आपको बहुत अट्टर लगेगा, बट ग्रामेटिकली यही राइट है। ठीक है, ग्रामेटिकली यही राइट है। ही एंटर द एग्जामिनेशन हॉल इन हरी। यहाँ पे कुछ भी नहीं आना था। ओके। तो इसका सही आंसर होना था डी, एंटर्ड। बच्चे बोलते हैं एंटर्ड इनटू द एग्जामिनेशन हॉल, बट दैट इज बहुत ही गलत है वो तो क्वेश्चन नंबर 28, फिल इन द ब्लैंक विद द राइट कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं? जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, कंजंक्शन होते हैं। इस भी फुल फ्लैश वीडियो आएगी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद द राइट कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं? जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनको कंजंक्शन बोलते हैं। तो कंजंक्शन पे भी एक फुल फ्लैश वीडियो हमारी आएगी, तो देखना है। अब यहाँ पे पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अल्दो ही इज वेल ऑफ डैश, ही इज ग्रीडी। तो अल्दो के साथ कौन सा कंजंक्शन आता है? अल्दो के साथ आता है हमारा येट आता है। कई बच्चों ने बट भी कर दिया होगा, बट दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। बोलने में बहुत अटर लगेगा, बट ग्रामेटिकली यही राइट है, विच इज ऑप्शन बी, येट आता है। अल्दो के साथ येट आता है। ठीक है। तो इसका ठीक है, ये होगा ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का राइट। जितने भी क्वेश्चन है ना, ये पीपीटी किसी और ने बनाई है, बट जो मैं अभी आपको देख रहा हूँ, आप मैं ऑन द स्पॉट इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, ऑन द स्पॉट। और अगर मैंने पीपीटी बनाई होती तो शायद मुझे इनका आंसर मालूम होता। देखो मैंने इसलिए बोला भी है कि जो इसमें आपने आंसर जो ऐड नहीं करने हैं, होता है ना, इसीलिए इस पीपीटी में आंसर्स ऐड नहीं किए गए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे टैकल किए जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, इसीलिए मैंने इसमें जो आंसर ऐड नहीं किया, मैं खुद से ही सॉल्व कर रहा हूं आप सभी के सामने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, फिल इन द ब्लैंक विद द राइट प्रपोजिशन। ओके। ही इज ब्लाइंड डैश बोथ आईज। ओके, इसमें क्या करना है? अब देखो, जब आपसे पूछेंगे ही इज ब्लाइंड फ्रॉम वन, सॉरी, एक आई से ब्लाइंड है, तो क्या आएगा? इन आएगा। अब क्या पूछा है? ही इज ब्लाइंड बोथ आईज पूछा है, तो क्या आएगा? ही इज ब्लाइंड, क्या आएगा इसमें? ऑप्शन बी, विद आई। ही इज ब्लाइंड विद बोथ आईज, दिस वुड बी द राइट।
इनके लिए मतलब एक आई है तो क्या आएगा, इन आएगा। ठीक है, अगर एक आगे पूछा है, यहाँ पूछा है बोथ आएगा, एक आई इसका पूछा है, एक आएगा पूछा है तो इन आएगा। दो का पूछा है विद आएगा। अगर पूछा है यानी कि क्वेश्चन में ऐसा भी आता है ही, जैसे लाइक हिज मदर इज ब्लाइंड डैश हिज चिल्ड्रन। अब देखो क्या होता है इसमें, इसमें क्या आएगा, इसमें टू आएगा, हिज मदर इज ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ हिज चिल्ड्रन, मतलब वो अपने जो मदर है वो ब्लाइंड है अपने बच्चों की फॉल्ट पे। ठीक है, तो उसमें टू आता है इस केस में। ठीक है, बट यहाँ पे जो है पूछा गया है बोथ है, इसमें आएगा विद। तो ठीक है, आप लोगों ने याद रख लेना है, क्या बताया था मैंने, ब्लाइंड अगर सिंगल आई से है तो आएगा ब्लाइंड इन वन आई, और लेफ्ट आई और राइट आई बोलते ब्लाइंड इन लेफ्ट आई। ओके, तो इन आएगा। अब दो के लिए पूछा है तो ब्लाइंड विद आएगा। ठीक है, दो आई इसके लिए विद, और किसी के फॉल्ट पे ब्लाइंड है तो टू आएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नोट डाउन कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 30। ही इज अकाउंटेबल डैश यू। ठीक है, ओके, ऑप्शन देख लेने आपने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ही इज अकाउंटेबल टू यू, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, फॉर क्यों नहीं होगा, बता सकते हो आप मुझे। फॉर आता है ही इज अकाउंटेबल, अकाउंटेबल फॉर समथिंग। जब आप किसी चीज की बात कर रहे हो तो आएगा अकाउंटेबल फॉर। ठीक है, अब किसी पर्सन के लिए क्या करेंगे, अकाउंटेबल टू यू। ठीक है, आप ऐसे लर्न कर सकते हो इसको, कैसे लर्न करना है इसको देखो। ही इज अकाउंटेबल टू समवन, ही इज अकाउंटेबल फॉर समथिंग, अकाउंटेबल फॉर समथिंग, अकाउंटेबल टू समवन। ये भी याद करने का तरीका है इनको। ठीक है, तो ये भी याद कर लेना है आप लोगों ने। तो क्वेश्चन नंबर 30। तो आज के जो आज का मॉक टेस्ट है यहीं पे ही खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से नेक्स्ट 30 क्वेश्चन करेंगे, विच वुड बी रियली रियली क्रूशियल फॉर योर एवरी एग्जाम, जहां जहां पर भी इंग्लिश पूछी जाती है। और ये हम इनिशिएटिव पूरा करेंगे अपना 2000 क्वेश्चन का, और आप लोगों ने भी इसमें हमारा साथ देना है। कैसे देना है, सब्सक्राइब करके, लाइक करके और कमेंट करके। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।